दुनिया डर से चलती है और पाकिस्तान तो सपनों में भी भारत से डरता है। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो उसे हथियार बनाना समझता है। भारत ने जब पोखरण की रेत में इस्माइली बुद्धा को जन्म दिया तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। वो कांप उठा और तब से आज तक सिर्फ एक चीज बनाने में लग गया, वो बम। हमने आत्मनिर्भरता से बम बनाया, उन्होंने चोरी से। हमने संयम से ताकत दिखाई और उन्होंने सिर्फ जलन से। परमाणु हथियार सिर्फ बटन नहीं होते, वे जिम्मेदारी होती है। और पाकिस्तान वो तो जैसे पटाखे समझ बैठे हों। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे पाकिस्तान बना परमाणु ताकत, किससे चुराई, किससे सीखा और क्यों अब वो भारत को परछाई से कांपता है। तू सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान के हम मारेंगे कहां से और बचने को बचेगा क्या। क्या आपने कभी सोचा है पाकिस्तान के परमाणु बम आखिरकार कहां से आए? एक देश जिसने 1947 में जन्म लिया, लेकिन 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण ने उसे हिलाकर के रख दिया। भारत ने पोखरण की तपती रेत में इस्माइली बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हिला दिया। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक परमाणु शक्ति है। इसी धमाके की गूंज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कानों तक पहुंची और उन्होंने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का परमाणु सफर। एक गुप्त मिशन वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में। एक मेटलर्जिस्ट जो यूरोप की कंपनी में काम करते थे, वहीं से चुराई गई परमाणु की तकनीकी बारीकियां 1974 में पाकिस्तान लौटे और काहुटो रिसर्च लैब में नींव रखी गई। यहां से शुरू हुई यूरेनियम संवर्धन की रेस और उस रेस में पीछे से धक्का दे रहा था चीन। 1980 के दशक में रिपोर्ट सामने आई, चीन ने पाकिस्तान को न केवल एक परमाणु बम डिजाइन दिया बल्कि संवेदनशील तकनीकी और सामग्री भी मुहैया कराई। डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत तो बनाया, लेकिन आगे चलकर ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देश या तकनीकी बेचने का आरोप भी झेला। यानी जिस परमाणु ताकत को पाकिस्तान ने गर्व से गले लगाया, उसी जगह चोरी, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय मिलीभगत से जुड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान को यह मिशन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने उन्हें दिखा दिया था कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। पाकिस्तान ने पोखरण में जो धमाका किया वह सिर्फ मिट्टी में नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान के आत्मसम्मान पर लगा एक झटका था। पाकिस्तान ने भारत को ही अपना परमाणु गुरु बना लिया और उसी से सीखकर अपना बम तैयार किया। अब बात करते हैं परमाणु शक्तियों की, किसके पास कितनी ताकत है। दुनिया में ताकत की सबसे ऊंची कुर्सी उसी के पास है जिसके पास परमाणु बम, यानी कि वो हथियार जो पलक झपकते पूरे शहर को खाक में मिला सकते हैं। और जब बात परमाणु शक्ति की होती है तो सबसे ऊपर आता है रूस, यानी कि उनके पास 5800 से न्यूक्लियर ज्यादा वेपन्स। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। एक आदेश और दुनिया तबाह। यही है पुतिन की ताकत, यही है असली पुतिन की ताकत। उसके बाद आता है अमेरिका, जिसके पास 5200 एटमी हथियार हैं। हिरोशिमा और नागासाकी को जलाने वाला देश अब सबसे एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ स्टैंड बाय मोड में है, बस बटन दबाना बाकी है। तीसरे नंबर पर है चीन, जिसके पास लगभग 410 परमाणु बम है। यह ड्रैगन चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एशिया को चुनौती देने के लिए हर दिन एक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसके बाद आता है फ्रांस, जिसके पास 290 न्यूक्लियर हथियार है। दिखावा नहीं, सीधा वार करने की शैली। वही यूनाइटेड किंगडम के पास 255 बम है जो समुद्र के नीचे तैनात ट्राइडेंट मिसाइलें बंद है और जब छोड़े तो वापस कुछ नहीं बचता। तो भारत के पास 164 परमाणु बम है, लेकिन नीति साफ है, पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जवाब ऐसा होगा इतिहास मिटा देंगे। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बताती हैं कि भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये हर दूसरे दिन धमकी देता है, मगर दुनिया को डर इस बात का है कि अगर ये हथियार गलत
हाथों में गए तो तबाही अनकंट्रोल हो सकती है। इजराइल जो आधिकारिक रूप से कभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्वीकार नहीं करता, उसके पास लगभग 90 बम माने जाते हैं। चुपचाप ताकतवर बनने की मिसाल है इजराइल, जुबान से नहीं मिसाइल से जवाब देता है। और आखिर में आता है उत्तर कोरिया, जिसके पास 30 से 40 परमाणु बम है। एक सन की तानाशाह किंग जॉन उन, जिसकी हर धमकी पर अमेरिका और जापान की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये है वो 9 देश जिनके पास कयामत का बटन है। ये कोई आम देशों की लिस्ट नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो धरती के भविष्य का फैसला कर सकती हैं। ये अगर भिड़ गए तो इंसान बचेगा नहीं। यानी गिनती में पाकिस्तान थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन असली ताकत गिनती से नहीं, रणनीति और संयम से होती है। भारत के पास अग्नि मिसाइल की पूरी सीरीज है, अग्नि 1 से लेकर के 5 तक, जो 5000 किलोमीटर से दूर तक मार कर सकती है। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और जो सेकेंड स्ट्राइक क्षमता भारत को बनाती है एक साइलेंट किलर। वही पाकिस्तान ज्यादा फोकस करता है ट्राइडिकल न्यूक्लियस पर, यानी छोटे लेकिन युद्ध क्षेत्र में तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार। अब बड़ा सवाल क्या है कि पाकिस्तान कर सकता है परमाणु हमला? जवाब हाँ कर सकता है, क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान ने कभी नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की नीति को नहीं माना। अगर उसे लगे कि उसकी हार तय है तो वह पहले हमला करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सुन लो पाकिस्तान, अगर तुमने एक परमाणु बम भारत की ओर फेंका, भारत पलटवार नहीं करेगा, भारत इतिहास लिखेगा। भारत के पास जमीन, आसमान और समंदर जवाब देने की ताकत है, समंदर से जवाब देने की ताकत है। INS अरिहंत समंदर की गहराई से दहाड़ेगा। अग्नि 5 दिल्ली से इस्लामाबाद तक अंगारे बरसाएगा और सौर मिसाइलें दुश्मन के होश उड़ा देंगे। भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता ऐसी है कि अगर पहला हमला भी सह लिया तो जवाब ऐसा मिलेगा कि नक्शा बदल जाएगा। अंत में याद रखो, परमाणु हथियार सिर्फ बम नहीं होते, वो होते हैं जिम्मेदारी। भारत के पास भी ताकत है, लेकिन भारत संयम रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है ताकत का मतलब तब है तब तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर भी ना करो। भारत ने दुनिया को दिखाया है विकास का रास्ता, विज्ञान का रास्ता और शांति का रास्ता, और पाकिस्तान उसने सिर्फ दिखाया है डर, चोरी और जल्दबाजी। तो अगली बार जब कोई पूछे पाकिस्तान के पास परमाणु बम कहां से आया, तो बस इतना कह देना, भारत की परछाई से पैदा हुआ है और उस पर हमला किया तो उसकी परछाई से उसका अंत लिखा जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहिए खबर इंडिया। ऐसी खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।